छुप कर निकाह कर लिया, अब घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा, मसला ये ना कि अच्छा काम खुलेआम करने की आजकल मुआशरा परमिशन ही नहीं देता, उन्हीं में एक शादी भी है। अच्छा काम है ना, तो नौजवानों को ये छुप के करना पड़ रहा है, माँ बाप क्योंकि तमीज से करने नहीं देते। मैंने 2 साल पहले जिना से बचने के लिए अपने शौहर से निकाह कर लिया था। हाँ, अच्छा, मतलब जिससे निकाह किया वो इनके शौहर बन गए थे। लेकिन जब मेरे शौहर ने अपने घर वालों को बताया तो वो बजिद हो गए कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे, जबकि मेरे वालिद भी जिद पर अड़ गए और कह रहे हैं कि गैरत का मामला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और शौहर माशाल्लाह 31 साल का कमाने वाला है, उसको मैं कहूंगा कि जब आपके अंदर दम नहीं था, आप इस लड़की से छुप के निकाह क्यों किया? और जब कर लिया है तो अब वालिदैन, आपके रिश्तेदार जितना मर्जी जोर लगाए, आप बोलो ऐसी की तैसी किसी के बाप में दम है तो ये तलाक दिलवा के दिखाए मुझे। इस तरह आपको अपना रवैया रखना पड़ेगा। तो ये बहुत मुझे गुस्सा आता है मर्दों के ऊपर। छुप के निकाह करते हुए उनको ये मसला नहीं आ रहा होता कि मेरे माँ बाप राजी नहीं है और जनाब खानदान को क्या बताऊंगा। उस वक्त तो मजे लगे हुए होते हैं, निकाह कर लेते हैं। उस वक्त जनाब उनके दिमाग में जो है ना ख्वाहिश चढ़ी हुई होती है, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर उस लड़की को बेचारी को लावारिस छोड़ देते हैं कि जी मेरे माँ बाप का दबाव है। जवान आदमी पर जो कमा रहा हो उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, वो झूठ बोलता है कि मेरे माँ बाप का दबाव है। आप खुद कमाते हो, आप खुद सेपरेट रह सकते हो, आप अपने माँ बाप को मोहब्बत से प्यार से समझा दें, भाई मैंने निकाह किया है। मेरी बहन से अगर कोई निकाह करके उसको तलाक देता उसकी क्या हालत होती है? ये भी किसी की बेटी है, ये भी एक मुसलमान औरत है, ये भी किसी की बहन है, ये भी एक मुआशरे का एक फर्द है। मैंने गलत किया सही किया वो एक अलग बहस है, लेकिन जब कर लिया, कुछ गलतियां रिवर्स नहीं होती, हो गई तो हो गई, अब वो रिवर्स नहीं होती। तो अब बता दे भाई मैंने किया है, गलत किया है, मुझे मारो मुझे पीटो, जो भी मैंने किया है, लेकिन अब मैं इस गलती को रिवर्स नहीं करूंगा। जो होना था हो गया है। मैं एक लड़की को जबान दे चुका हूं। निकाह का मतलब यही होता है कि आप उससे एग्रीमेंट कर चुके हैं, जबान दे चुके हैं आप उसको कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी निभाऊंगा। अब जब तक लड़की में कोई कसूर नहीं है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लड़के को चाहिए वो ये मर्दानापन दिखाए, वरना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं कैमरे में घुस के उसके 2-3 लगा दूं। मैं घुस के ऐसे मर्दों में मुझे बहुत गुस्सा आता है। भाई तुम एक काम करो ही नहीं यार, जब तुम्हारे अंदर दम नहीं है। बहुत हो रहा है छुपन छुपाई में, लड़का निकाह करता है फिर बाद में छोड़ देता है मां बाप के दबाव में आके। तो दबाव किस बात का हो रहा है यार? तुम्हारी क्या रोटी बंद हो रही है? क्या बंद हो रहा है तुम्हारा? तुम ये कोई बदनामी की बात तो नहीं है ना? मैं किया तो किया, बस हो गया। तो इसलिए मर्द को चाहिए वो अपने माँ बाप को बोले आपकी मर्जी की भी मैं शादी कर लूंगा, जहां बोल रहे इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी जिसने भी जो मर्जी करना है कर ले, माँ बाप से बदतमीजी ना करे, लेकिन एक उसूली जवाब उनको दे दे। ये स्टाइल होना चाहिए आदमी पे, यही स्टाइल जचता है, यही स्टाइल अच्छा लगता है। और ये जो है ना अम्मी नहीं मान रही है और अब्बू नहीं मान रहे और ये फजूल किस्म की बातें, ऐसे लोग घर बसाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होते। तो अब लड़की के वालिद को चाहिए कि इसको गैरत का मसला ना बनाए। 27 साल लड़की की बहुत उम्र होती है। अब वो ये करें कि भाई खानदान को ना बताएं कि निकाह हुआ है, खानदान को दिखाने के लिए खुलेआम निकाह कर लें उसका कि भाई वहां से पैगाम आया है। हम लोगों को क्या पता कि ये दोबारा निकाह हो रहा है, वो समझेंगे पहला निकाह हो रहा है। तो पब्लिक को खामोश करने के लिए एक फेक निकाह दोबारा से किया जा सकता है, तो ये पब्लिक के लिए हो जाएगा। तो मैं आपके वालिद साहब को नसीहत करता हूं, बेटी जब निकाह कर चुकी है और मियां बीवी साथ रह चुके हैं तो खामखम या बलैदगी ना करवाएं, इसको गैरत का मसला ना बनाएं, बल्कि अब बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक आप क्या करें कि पब्लिक को दिखाने के लिए एक निकाह कर लें और वो लोग यही समझेंगे कि इनका पहला निकाह हो रहा है, ताकि लोगों के भी मुंह बंद हो जाएंगे और गैरत का मसला भी नहीं रहेगा।